जय हिंद। मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल #डॉक्टर ब्राग पे। यदि आप YouTube पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और यदि आप इसको Facebook पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो और लाइक ज़रूर कर लें भाई। अब देखते हैं हम आज एक्सरसाइज 3.4, ठीक है ना। 3.4 हम एक्सरसाइज को देखेंगे, जिसके अंदर आज हम क्या विलोपन विधि का प्रयोग करने वाले हैं। यानी विलोपन विधि का प्रयोग करके हमें क्या जो भी हमारे समीकरण युग्म दिए गए हैं यानी इक्वेशन दी गई है उनको सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड यानी कि याद करनी भाई। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको समझाऊंगा। हिंदी में मैंने लिख दिया है क्या निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। यदि वीडियो अभी तक नहीं देखी तो इससे पिछली वीडियो है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हो। बाकी भी और अदर वीडियो भी आपको वहाँ मिल जाएंगी। आगे क्या कहा, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है वो बताइए। यानी विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड और प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, इनमें से कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ऐसा हमें बताना है। तो हमें क्या 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। इससे आज हमारा जो फर्स्ट काम वो क्या है, विलोपन विधि को समझना है, एलिमिनेशन मेथड को अच्छे से कवर करना है भाई। तो एलिमिनेशन मेथड होता क्या है उसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, और क्वेश्चन यहीं से ले लेंगे क्या, फर्स्ट क्वेश्चन, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्या है, x + y बराबर हमारा 5 है, और दूसरा क्या है 2x - 3y है बराबर क्या है हमारा 4 है भाई। ये हमारी 2 इक्वेशन दी गई है। इंग्लिश में यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हो। वही कि एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्या, उससे हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमें 2 इक्वेशन दी गई है। अब विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड के अंदर क्या होता है, हमें 2 समीकरण दी गई है, इसमें हमारी x है, यहाँ पे y है, यहाँ भी x यहाँ भी y। अब इन दोनों में से x या फिर y में से दोनों समीकरणों के अंदर किसी एक को बराबर कर देना है, यानी बिल्कुल समान कर देना है, इक्वल कर देना है। जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, या तो इस x को क्या करो, इस 2x के बराबर करो, या यहाँ क्या है y, यहाँ पे है 3y, या फिर यहाँ पे 3y ना, इस y को 3y के फॉर्म में हमें लेके आना है। ऐसा हमें करना है, और उसके आगे का स्टेप मैं आगे बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले इसको बराबर करते हैं। क्या बराबर करने के लिए क्या करते हैं भाई, ये हमारी x + y बराबर 5 है, इसको पूरी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे 2x मिल जाएगा, जो कि हमें चाहिए। सिर्फ हमें 2x चाहिए भाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 की x के साथ तो क्या बनेगा, 2x बनेगा। उसके बाद 2 की y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का क्या बनेगा भाई, प्लस का 2y बनेगा। अब y की यदि हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, ठीक है ना। तो यहाँ पे 10 हमें मिल जाएगा। अब तक का हमारा प्रोसीजर यहाँ तक था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, इन दोनों समीकरणों में से अब जो हमारी ये फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं, ये हम सेकंड समीकरण मान लेते हैं, और इसको हम थर्ड समीकरण मान लेते हैं, ठीक है ना। तो अब सेकंड जो दूसरी समीकरण है उसको 3 में से घटा देंगे। इनमें से घटाओ या फिर आप जोड़ सकते हो। हमारे लिए घटाना अच्छा रहेगा, क्योंकि हमने क्या x को बराबर किया है। यदि y को बराबर करते तो यहाँ पे क्या है माइनस है, तो उस हिसाब से हम इसको जोड़ लेते हैं। अब हमें घटाना पड़ेगा, यानी 2x में से 2x को घटाएंगे तो निशान पलटेंगे भाई सभी का। यहाँ पे प्लस है ना 2x, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। यहाँ 2y प्लस है, यहाँ भी माइनस। यहाँ 10 क्या है, प्लस है, यहाँ पे हमारा माइनस हो जाएगा। अब तक आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे यस लिख के बता सकते हैं आप। उसके बाद क्या, इन दोनों को घटाएंगे, यानी 2x में से 2x हमारा घट जाएगा, बचेगा हमारा 0, उसको लिखा। फिर यहाँ पे 3y माइनस है, यहाँ पे 2y भी माइनस है, तो अब क्या कर देंगे, 3y और 2y हमारा जुड़ जाएंगे, निशान हमारा हमेशा ही माइनस का रहेगा। अब जो ये निशान माइनस प्लस इन सभी के बारे में मैं एक वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यानी 3y और 2y हमारा क्या हो जाएगा, 5y हो जाएगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पे -10 है, यहाँ पे 4 है। अब 10 में से 4 घटेगा, हमारा क्या बचेगा, माइनस का 6 बचेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है 0 का, तो यहाँ पे कोई मतलब रहेगा नहीं, यानी 0 को हम हटा सकते हैं। अब यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो माइनस से माइनस हमारी कैंसिल हो जाती है बराबर में। यहाँ पे y बचा। अब यहाँ पे क्या है 6 है, ये 5 क्या है, इधर मल्टीप्लाई है, इधर हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो y = क्या 6/5 हमें आंसर
मिल जाएगा। यानी ये क्या हमारी y की वैल्यू हमें मिल गई भाई। तो ये थी हमारी विलोपन विधि। इसमें हमने y की वैल्यू याद कर ली। अब चाहें तो हम इसमें x की वैल्यू याद करने के लिए क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू किसी भी एक समीकरण के अंदर हम रख देंगे, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। यानी y की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे हम, मान लिया हमें समीकरण नंबर 1 में इसको रख दिया भाई, ठीक है ना। पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो क्या है हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x प्लस वाई, वाई की जगह हमें क्या पुट कर देना है 6/5 बराबर हमारा क्या है भाई, बराबर हमारा 5 रहेगा। ओके, उसके बाद 6/5 यहाँ पे प्लस है, उधर जाके हमारा माइनस हो जाएगा। यानी x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 5 माइनस 6/5 हमारा हो जाएगा। और 5 नीचे क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं वहाँ पे हम 1 लगा लेते हैं। तो 1 लगाया, अब 5 हमने एलसीएम ले लिया, तो 5 की यहाँ पे डिवाइड करेंगे, सॉरी 5 और 5 की फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। अब 25 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 6, 25 में से 6 घटेगा तो क्या बचेगा हमारा 19, 19/5 हमें आंसर मिल जाएगा। क्या x की वैल्यू हमें 19/5 मिल जाएगी भाई। तो ये थी हमारी क्या एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि। अब दूसरा हम यहीं से चाहते तो क्या यहाँ पे y की वैल्यू ना रख के x की वैल्यू हम इसी समीकरण से भी हमें निकाल सकते थे। कैसे, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे हम y को बराबर कर लेते हैं, या फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसको देख लेंगे। जो नेक्स्ट हमारा क्या है सेकंड पार्ट है उसमें देख लेंगे। तो अब इसको क्या कर लेते हैं, प्रतिस्थापन विधि से इसको हल कर लेते हैं भाई। इसी क्वेश्चन को क्या प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो वो कैसे होगा हमारा, यहाँ पे क्या है x प्लस वाई बराबर 5, ये हमारी समीकरण नंबर 1 है। उसके बाद क्या है 2x माइनस 3y बराबर 4, ये हमारी समीकरण नंबर 2 है भाई। तो किसी भी एक समीकरण में x की वैल्यू याद करनी है, तो क्या यहाँ पे x की वैल्यू याद करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई। अब ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब इसको क्या कर देना है सेकंड के अंदर पुट कर देना है। यानी यहाँ पे x की जगह 5 माइनस वाई पुट करेंगे, यानी 2 गुणा 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4। तो 5 दूनी 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर हमारा 4। क्या होगा 3y और 2y हमारा जुड़ जाएगा माइनस 5y बराबर क्या, ये 10 उधर जाएगा तो घटेगा, घटने के बाद माइनस 6 बचेगा। तो y बराबर क्या, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 इधर है ही, 5 इधर क्या हो जाएगा डिवाइड। यानी y की वैल्यू 6/5 हमें मिल गई, जो कि यहाँ भी हमें सेम मिली थी भाई। ओके, सेम क्या हमें y की वैल्यू मिली थी। अब वैसे ही जैसे इसको पुट किया है ऐसे ही हम इसको पुट कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये था हमारा प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये थी हमारी विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड। अब कौन सी आपको अच्छी लगती है यानी कौन सी अधिक उपयुक्त है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अब क्या करते हैं, इसी को मैं थोड़ा सा x की वैल्यू इसी के अंदर कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको यहीं बता देता हूं भाई। यदि हमें इस हिसाब से इसको याद करना होता तो कैसे करते, क्या यहाँ पे हमें x प्लस वाई बराबर 5 दे रखा है, दूसरा 2x माइनस 3y बराबर 4 दे रखा है भाई। तो अब यहाँ पे हम क्या y को बराबर करेंगे। ओके, y को बराबर करेंगे दोनों की जगह। तो यहाँ पे क्या है 3y है, तो यहाँ पे क्या 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 से पूरी समीकरण को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मिलेगा क्या 3x प्लस क्या होगा यहाँ पे 3y और 3 5 कितना मिलेगा हमें 15 मिलेगा भाई। अब क्या कर देना, देखो 3y और 3y यहाँ दोनों हमारी बराबर हो गई, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। अब हमें डायरेक्ट क्या इनको जोड़ देना है, घटाने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो लिख देंगे क्या, ये हमारी समीकरण नंबर 1, ये हमारी समीकरण नंबर 2, ये हमारी समीकरण नंबर 3। क्या 1 2 और 3 समीकरण को जोड़ने पर, ठीक है ना, जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएंगी भाई, बचेगा क्या 2x और 3x। 2x और 3x जुड़ेंगी तो क्या हो जाएंगी हमारी 5x बराबर क्या है 15 और 4 हमारा क्या हो जाएगा भाई 19। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 19/5 हमें मिल जाएगी, जो कि हमें वैसे भी मिल रही थी जैसा हमने पहले किया था। तो ये हमारे क्या भाई दोनों तीनों जो तरीके थे उन सभी से मैं आपको समझा चुका हूँ। अब जो हमारी एक वज्र गुणन विधि बचती है वो हमारे नेक्स्ट चैप्टर के यानी नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट।
तो सेकंड जो पार्ट है मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसको सोल्व करेंगे क्या, यहाँ पे क्या है 3x है, यहाँ पे 2x है भाई। इनको तो बराबर नहीं कर सकते। यदि इनको हम बराबर करेंगे तो दोनों समीकरणों को क्या, एक को 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, एक को 3 से। जैसे इसको हम 2 से करेंगे तो 6x हो जाएगा, यहाँ पे 3x, सॉरी 2x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x हो जाएगा। या तो ऐसे बराबर कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा लॉन्ग मेथड हो गया। अब हम इसको शॉर्ट के लिए क्या, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 4y है। अब 2y को क्या 4y के बराबर हम कर सकते हैं, यानी एक ही समीकरण को हमें सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या, बिल्कुल 1 से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या आंसर हमारा मिल जाएगा। यानी हम यहाँ से इस समीकरण को, समीकरण नंबर 2 को 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। कैसे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हुआ, यहाँ पे 4x, यहाँ पे 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y, यहाँ पे 2 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब क्या, पहली जो समीकरण है उसमें से इसको घटा देंगे। पहली हमारी समीकरण क्या थी, 3x, या आप इस 3x को नीचे भी ले सकते हो भाई, क्या 3x प्लस 4y बराबर हमारा क्या है भाई 10 है। अब क्या कर देना है, जोड़ देना है इनको, क्योंकि 4y माइनस है, 4y प्लस है हमारा, दोनों कट जाएंगे। ये दोनों कट गए जोड़ने पे, और ये क्या हो जाएगा 4x और 3x हमारा 7x मिल जाएगा। यहाँ से 10 और 4 हमारा कितना मिल जाएगा, 10 और 4 हमारा 14 मिल जाएगा। तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई है, इधर आएगा, इक्वल से इधर आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड चला जाएगा। और 7 से जब 14 को काटेंगे तो किस पे कटेगा, 2 पे। यानी x की वैल्यू हमें क्या मिल गई भाई, 2 मिल जाती है, किसकी, x की वैल्यू। तो ये था हमारा छोटा सा क्वेश्चन। अब क्या करते हैं, y की वैल्यू याद करने के लिए x की वैल्यू किसी भी एक समीकरण के अंदर हम पुट कर देंगे, y की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे हम इसको यहीं पे पुट कर लेते हैं, या इस समीकरण के अंदर पुट करते हैं कि x की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में पुट करने पर या 1 में रखने पर, तो क्या x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो 3, और x की जगह क्या आ जाएगा भाई 2, तो 3 दूनी क्या मिल जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 6। उसके बाद प्लस 4y है, बराबर हमारा क्या है भाई 10 है। ओके, अब ये 6 उधर चला जाएगा, यहाँ पे 4y है, तो 6 उधर जाएगा तो क्या बचेगा भाई, घट जाएगा ना, 10 में से 6 घटेगा तो 4। तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4/4 हमें मिलेगा। 4/4 हमारा क्या होता है 1, यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू हमें क्या मिल गई भाई 1 मिल जाती है। ये था हमारा क्या, एलिमिनेशन मेथड से इसको हल करना, इसको सोल्व करना, यानी कि विलोपन विधि से इसको x और y की वैल्यू को याद करना। अब क्या, प्रतिस्थापन विधि से हम देख लेते हैं भाई। प्रतिस्थापन विधि से क्या, जिसको हम बिल्कुल बहुत सारे उसके रिलेटेड हम क्वेश्चन कर चुके हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ईजी हो ही जाता है। वैसे भी किसी एक समीकरण से हमें x की वैल्यू या y की वैल्यू याद करनी है। मान लिया हम ले लेते हैं क्या 3x, इसी में से हम क्या डायरेक्ट में लिख देता हूँ x की वैल्यू याद करेंगे तो 4y उधर चला जाएगा, यानी 10 माइनस क्या हो जाएगा 4y। अब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर हमारा डिवाइड हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं इसको किस में, समीकरण नंबर 2 में पुट कर देंगे, यानी 2x की जगह सारा सिस्टम ये आ जाएगा भाई 10 माइनस 4y बटे 3, और माइनस का क्या है 2y बराबर हमारा 2 है भाई। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 दूनी 8y बटा हमारा क्या रहेगा 3, यहाँ पे माइनस 2y है, बराबर हमारा 2 है। अब एलसीएम ले लेंगे हम क्या 3 को, एलसीएम 3 लिया तो यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा 6y। ओके, 3 उधर चला जाएगा तो 3 दूनी 6 मिल जाएगा, यानी इस 3 को मैं उधर ले जाता हूँ तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 6 मिलेगा भाई। ठीक है, जल्दी करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको। ये y है हमारा। ओके, तो 8y और 6y हमारा कितना हो जाएगा, 8 और 6 माइनस 14y बराबर 20 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, इधर जाएगा तो हमारा क्या मिलेगा माइनस 14 मिलेगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर क्या 14/14, 14 से 14 कैंसिल, बचेगा क्या y की वैल्यू 1 हमें मिल जाएगी। अब इसको इसमें पुट कर देंगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। कैसे, लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 3 में पुट करने पर, तो x बराबर क्या मिलेगा भाई, इसको पुट किया तो 10 माइनस 4 बटे हमें 3 मिलेगा, क्योंकि एक को यहाँ पे रखेंगे तो 4 एकम 4, 4 इंटू 4
4 इंटू 1 क्या 4 मिलेगा। तो 10 में से 4 घटेगा यानी 10 माइनस 4 कितना 6/3 कितना हो जाएगा 2। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई भाई 2 मिल जाती है। ठीक है, ये था हमारा क्या प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सी विधि आपको उपयुक्त लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताना। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड क्वेश्चन है वो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, क्या है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और दूसरा है 9x बराबर 2y प्लस 7। ओके, तो इसको क्या विलोपन विधि से हम हल करते हैं। कैसे, पहले क्या करेंगे इसको, ये हमारा क्या है आगे पीछे करके दे रखा है, पहले इनको सेट करेंगे हम बिल्कुल अच्छे तरीके से जैसा हमें क्वेश्चन के लिए चाहिए। तो क्या यहाँ पे 3x है माइनस 5y है, 4 को उधर ले जाएंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ऐसे ही इसमें करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9x रखेंगे, 2y को इधर ले आएंगे तो माइनस 2y और बराबर हमारा प्लस का 7 बच जाएगा। अब यहाँ तक था हमारा इसका ये प्रोसीजर। इसके बाद हम विलोपन विधि से इसको हल करने के लिए क्या किसी भी एक वैल्यू को बराबर करेंगे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा x बराबर हो जाएगा, यानी 9x, यहाँ भी 9x, यही हमें चाहिए। फिर इसको घटा देंगे, यानी इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा 9x, 5 तिये माइनस 15y, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिये 12। ओके, अब क्या कर देंगे घटाएंगे तो घटाने के लिए सभी के सभी जो निशान है वो चेंज, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा भाई हमारा। और 9x से 9x कैंसिल, क्या 15y में से 2y जब क्या घटाएंगे तो कितना बचेगा 13y बचेगा। उसके बाद क्या 12 में से जब 7 को घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस का 5 बचेगा भाई। ठीक है ना, तो अब क्या है y बराबर क्या मिल जाएगा -5 है ही, 13 नीचे चला जाएगा तो -5/13 y की वैल्यू हमें मिल जाती है। अब y का मान इसके अंदर रख देंगे, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, यहाँ पे रखेंगे 9x बराबर 2, y की जगह क्या -5/13 रखेंगे भाई। ठीक है ना, और प्लस हमारा 7 है ही। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो -10/13 प्लस का हमें 7 मिलेगा, यहाँ पे 9x हमारा एज इट इज रहेगा। 13 को एलसीएम में ले लेंगे तो ऊपर हमारा 10 रहेगा माइनस का, यहाँ पे 13 7 91 हो जाएगा। और 9 यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे क्या है 9 मल्टीप्लाई, इधर आएगा डिवाइड, यानी 13 के साथ इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब 91 में से क्या 10 को घटाना है तो 81 मिलेगा। 81/13 में 117 होता है, यानी x की वैल्यू 81/117 हमें मिल जाती है। अब 9 से इसको कैंसिल कर सकते हैं ना, नीम 81 और 13 में 117 होता है ना, तो 13, यानी x की वैल्यू 9/13, y की वैल्यू -5/13 हमें मिल जाती है। तो ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड, यानी कि विलोपन विधि से इसको हल करना। अब आप इसको क्या चाहो तो प्रतिस्थापन विधि से, जैसा क्वेश्चन में किया बताया गया है कि हमें प्रतिस्थापन से भी इसको हल करना है, तो आप खुद से प्रतिस्थापन को हल कर लेना। मैं फिर भी आपको थोड़ा बता देता हूँ। क्या यहाँ पे 9 को इधर ले आएंगे तो नीचे चला जाएगा 9 हमारा। ओके, तो 9 नीचे चला जाएगा। अब x की वैल्यू हमें मिल गई, x की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, y की वैल्यू मिल जाएगी। अब y की वैल्यू को क्या फिर से इसमें पुट करेंगे, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। मिल ली वही 9/13 और -5/13 ही है। अब जो आपको विधि उपयुक्त लगे, यानी जो मेथड आपको अच्छा लगे उसको नीचे आप लिख देना कि हमें विलोपन विधि अच्छी लगी, हमें प्रतिस्थापन विधि अच्छी लगी। अब देख लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट। जो फोर्थ पार्ट है वो हमारा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, उसको सोल्व करते हैं। देखो हमें क्या बिल्कुल यूट्यूब पे भी आप देख रहे होंगे, आपके टीचर्स भी बहुत अच्छी इसको समझा रहे होंगे। इसको इसी क्वेश्चन को बहुत तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, बट जो हमारे लिए आसान रहे, जो हमारे लिए जल्दी से हो जाए, उस मेथड को हमें ये यूज़ करना होता है और उसी तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। तो बिल्कुल जो आसान लगता है उसी से हम इसको सोल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे भाई। ठीक है ना, मैं इसके लिए यहाँ पे बता देता हूँ आपको। क्या नीचे एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 की मल्टीप्लाई ले लेंगे तो 6, यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, यानी 3x, यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4y बराबर हमारा माइनस का 1 है ही। अब क्या 6 हमारा उधर चला जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या है डिवाइड है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 इधर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। ओके, एक तो हमारी समीकरण बन गई, इक्वेशन बन गई हमारी ये भाई। सेकंड को यहाँ से सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या 3 को क्या कर लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिया, यहाँ पे बटा 1 रहेगा,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 को जब एलसीएम लेंगे तो 3 की यहाँ मल्टीप्लाई यानी 3x, माइनस का क्या मिलेगा y बराबर हमारा 3 रहेगा। अब ये 3 यहाँ पे क्या है, डिवाइड है, उधर जाके हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इसको उधर लेके जाएंगे तो 3 यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, इक्वेशन नंबर सेकंड इसको हम बोल सकते हैं। ओके, अब क्या करते हैं, देखो यहाँ 3x मिला, यहाँ 3x मिला, यही हमें चाहिए, दोनों बराबर हो गए, क्या घटा देंगे, यानी ये माइनस, ये हमारा प्लस, ये हमारा माइनस, तो 3x से 3x कैंसिल, यहाँ पे 4y प्लस है, यहाँ पे y प्लस है भाई, तो 4y और 1y हमारा 5y हो गया। यहाँ पे क्या 9 माइनस है, यहाँ पे 6 माइनस है, दोनों माइनस है, तो ये क्या हो जाएंगे भाई, 9 और 6 हमारे जुड़ जाएंगे, 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, और किसका 15, हमारा माइनस का 15 रहेगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -15, ये 5 इधर आएगा डिवाइड, तो 5 दिया 15 यानी माइनस का 3 हमें मिल जाएगा, क्या y की वैल्यू -3 हमें मिली। सेकंड, अब क्या करते हैं, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो किसी भी एक समीकरण में रखेंगे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। मान लिया हम इसको यहाँ पे रख देते हैं भाई, इसके अंदर रखेंगे इसको, ठीक है ना, बिल्कुल जो हमारे लिए आसान रहेगा उसी को हम देख के चलेंगे, बाकी जो हमारे लिए मुश्किल उसको हम क्यों देखेंगे। तो y की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस, देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस क्या रहेगा 3 रखा बटा 3 हमारा है, बराबर हमारा 3 है भाई, तो क्या माइनस और माइनस ये दोनों क्या हो जाएंगी भाई, प्लस हो जाएंगी। ओके, ये तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या है, ये प्लस 3 से हमारा 3 कैंसिल यानी 1, तो यहाँ पे क्या x + 1 बराबर 3, तो x की वैल्यू ये 1 उधर चला जाएगा तो क्या मिलेगा, 3 में से घट जाएगा, x की वैल्यू हमें 2 मिल जाती है। तो ये थी हमारी क्या, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। देखो देखने में कितना मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है, बट सबसे आसान हमारा यही क्वेश्चन है। सबसे पहले नीचे एलसीएम लेंगे, जो एलसीएम लिया उसको उधर ले जाएंगे, जो हमारा बचता है उसको रख लेंगे, यहाँ भी जो एलसीएम लिया उसको उधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो बचेगा कटेगा, कट जाएगा, y की वैल्यू -3 मिल जाएगी, और ऐसे यहाँ पे इसको पुट कर देंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी पुट करेंगे, क्या मिलेगी, x की वैल्यू हमें 2 ही मिलेगी। ओके, तो ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड। अब इसी क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सोल्व करते हैं। आइए देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड इसी क्वेश्चन का। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए भी हम पहला जो स्टेप किया था सेम वही करेंगे भाई। पहला क्या स्टेप किया था, एलसीएम लिया था, यहाँ पे क्या मिला था हमें 3x मिला था, यहाँ पे क्या मिला था 2 दूनी 4y मिला था भाई, और यहाँ पे माइनस का 6 मिला था। ओके, ये मिला था, यहाँ पे क्या मिला हमें 3x मिला, यहाँ पे y और यहाँ पे 9 मिला। ये हमारी कुछ इक्वेशन बन गई भाई, 2 इक्वेशन। अब यहाँ से हम x या y की वैल्यू याद कर लेंगे और हमें दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। यानी हम यहाँ से x की वैल्यू याद करना चाहे तो 3x बराबर क्या 9, y उधर चला जाएगा यानी प्लस, और 3 यहाँ पे क्या है भाई मल्टीप्लाई है, इधर आके हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर मान लिया फर्स्ट, ये सेकंड, और ये हमारी थर्ड इक्वेशन मान ली। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू मिली, अब इसको क्या इसमें रख देंगे, y की वैल्यू हमें मिल जाएगी आसानी से। तो x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, क्या 3 है ये हमारा, और मल्टीप्लाई में क्या है 9 + y/3, क्योंकि ये हमारी x की वैल्यू तो यहाँ पे रखी है भाई। ओके, और आगे क्या बचता है +4y = 6, तो 3 से 3 कैंसिल, 9 + y + 4y = -6। अब यहाँ पे y है, यहाँ 4y है, दोनों जुड़ेंगे तो 5y बराबर क्या हो जाएगा 9, यानी 9 उधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, सॉरी प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो -15। तो y की वैल्यू हमें क्या मिली 15/5, यानी हमारी 3 मिली भाई, और वो भी माइनस की, y = -3 हमें मिल जाता है। तो ये थी हमारी y की वैल्यू। अब हम क्या x की वैल्यू याद करने के लिए y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9, y की जगह -3/3, तो 9 - 3 क्या हो जाएगा 6, और 6/3 हमारा क्या मिल जाएगा भाई 2। तो x की वैल्यू हमें 2 मिली, y की वैल्यू -3 मिली, यही हमें चाहिए थी। ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि। विलोपन विधि से भी इसको हम सोल्व कर चुके हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे चारों के चारों, यानी फर्स्ट क्वेश्चन के चारों पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको समझ में आ गए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में यस लिख दें और वीडियो को लाइक कर दें भाई। यदि आपको समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट सेक्शन में कोई आपको डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें भाई।
और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। और यदि आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको डेली मिलती रहेंगी भाई। और जो नेक्स्ट जो हमारा सेकंड क्वेश्चन रहता है उसको देखेंगे कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद।